7.3 कर रहे हैं, यूनिट 7.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था और हम पार्ट उसका 9 कर रहे हैं। आपने बिल्कुल, आपको ये वाला इक्वेशन दी होगी, आपको ये वाली इक्वेशन दी होगी। आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को अलग लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 को अलग लिखना है। पेज के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। अगर पेज के बीच में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते और आप ये समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप एक पेज पे एक सवाल करें, दूसरे पेज पे दूसरी इक्वेशन कर दें। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आपने सबसे पहले ये बनाना है, बॉक्सेस बनाने हैं, एक्स वाई और एक्स वाई के बॉक्सेस बनाने हैं 4-4। फिर आपने इसको अपने तरीके से सॉल्व करना है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, हम सॉल्व करके एक सवाल करते हैं, बाकी सवाल आपने खुद से ट्राई करने हैं। कोई मसला होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सारे सवाल में हमें जाहिर सी बात सामने सामने दिख रहा है कि हम इक्वेशन 2 में y के लिए मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए इक्वेशन 1 में हम किसके लिए मालूम करेंगे, x के लिए मालूम करेंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम आप कैसे ले लोगे, एलसीएम आपका एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 आपका एलसीएम आया, 5 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से ये वाला 5 कट गया। अब यहाँ पर कोई 5 है नहीं, 1 है, सपोज करो 1 है, तो ये 5y हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइन अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे और प्लस x अपनी जगह पे इज इक्वल टू 6। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इससे आपका आंसर बन जाएगा 30। इससे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 30। तो x प्लस 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये जो 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 माइनस 2। और ये जो प्लस 5y है, ये इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू, ये 30 में से 2 जब कटेगा तो आपके पास 28 आएगा और प्लस 5y आपके पास आ जाएगा। तो इट मीन्स आपकी इक्वेशन क्या बनी, आपकी इक्वेशन ये बनी है कि x इज इक्वल टू 28 प्लस 5y। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो इट मीन्स कि हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया था, x इज इक्वल टू 28 माइनस 5y में। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम कहेंगे 1 के लिए, व्हेन y इज इक्वल टू 4, कि जब y आपके पास 4 है तो आप मुझे आंसर बताएं, आंसर क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 28 माइनस 5 4 सा 20, तो आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू 8। आपने ये लिखना है कि x और y इज इक्वल टू, x आपका आंसर 28 आया है, जबकि आपने रखा क्या था, आपने इसको y को 4 रखा था। तो आप x की जगह पे लिखोगे 8 और y की जगह पे लिखोगे 4। ठीक, अब आपने नंबर 2 के लिए करना है। नंबर 2 में हम कहते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू, when y is equals to 5, तो x is equals to 28 minus 5 multiplied by 5। तो 28 minus 5 5 are 25, 25 is equals to, अब आप 28 में से 25 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास आंसर आता है 3। तो इट मींस x y, x की y की जगह पे जब आपने 5 रखा तो आपका आंसर x का आया 3। तो इट मींस जब आपने 5 रखा तो आपका आंसर 3 आया। When y is equals to 6, तो x is equals to 28 minus 5 multiply by 6।
इज इक्वल टू 28 माइनस, अच्छा अब 5 6 होता है 30, तो आप 28 में से करोगे 30 माइनस, तो आपका आंसर आता है नेगेटिव का 2, तो -2 आपका आंसर आता है। तो x एंड y, x का आंसर आया -2 जब आपने y रखा 6, तो x का आंसर आया -2 जब आपने y रखा 6। अब हम नंबर 4 के लिए करते हैं कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो x इज इक्वल्स टू 28 माइनस, अब 5 7 सा होता है कितना 35, तो अब x इज इक्वल्स टू 28 में से आप 35 निकालोगे तो आपके पास -7 का आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे x और y इज इक्वल्स टू, x का आंसर आया -7 जब हमने y को रखा 7, तो इट मीन्स के x का आंसर आया -7 जब आपने y को +7 रखा। तो ये आपका एक पोर्शन का आंसर हो गया। अब हम दूसरे पोर्शन का आंसर करते हैं, वो ये है कि नंबर 1 के लिए करेंगे, इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे हमने रखे हैं वैसे ही रखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 4 2 8 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 8 में से आप 12 निकालते हो, -12 निकालते हो, तो आपके पास आंसर आता है -4। तो इट मीन्स x एंड y इज इक्वल्स टू, आपने x रखा 4 तो आपका y का आंसर आया -4, तो x रखा 4, y का आंसर आया -4। नंबर 2 के लिए करते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू लेट सपोज 5, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 5 2 10 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू -2 आंसर। तो आपने x रखा 5 और आपका आंसर आया -2। नंबर 3 के लिए करते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 कर लें 7 कर लें, तो हम सपोज कर रहे हैं 7, अब 6 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ लेकिन पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो फिर हमने वो नहीं लेना जब तक के सारे आंसर पॉइंट में ना हो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बल्कि 5 तो नहीं है 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू 7 2 14 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू 14 में से आप 12 निकालोगे तो पॉजिटिव का 2 बच जाएगा। इट मीन्स कि जब आपने x और y इज इक्वल्स टू, x आपने रखा 7 तो आपका आंसर आया +2, इन दोनों को भी पुट कर दोगे। जब आपने x रखा 5 तो आपका आंसर आया -2, जब आपने x रखा 7 तो आपका आंसर आया +2। अब आपने रखना है 4 में व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 2 4 2 8 2 16 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू 4। आपके पास आंसर आया इसका 4, कि जब आपने x रखा 8 तो आपका आंसर आया +4, आंसर 8 रखा हमने x और आंसर आया हमारे पास +4। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इनकी जगह पे, जहां पर मैंने सपोज करा है y को, इसकी जगह पे आप 0 भी रख सकते हैं। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप ये होमवर्क ले लें। इस साइड पे आपने y रखना है पहले 0, फिर आपने y रखना है 1, फिर आपने y रखना है 2, फिर आपने y रखना है 3। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने x रखना है 0, फिर x रखना है 1, फिर x रखना है 2, फिर x रखना है 3। इस तरह करके देखना है, आपका आंसर ग्राफ भी जो बनेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है 10 नंबर का, जो इजीली आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।